अपनी चाल से बाज नहीं आ रहा, तो ट्रंप ने भी चीन की कमर तोड़ने की कसम खा ली है। अब ट्रंप ने चीन पर 125% टैक्स को बढ़ाकर 145% कर दिया है। चीन ट्रंप का सामना करने को तैयार है। चीन ने न झुकने की शपथ ली है और हर मोर्चे पर डटे रहने का ऐलान कर दिया है। चीन 84% टैरिफ वापस लेने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और वो हर दिन चीन पर टैरिफ का झटका देते जा रहे हैं। टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन की जंग लगातार बढ़ रही है। दोनों के बीच ट्रेड वॉर अपने चरम पर है। न ट्रंप रुक रहे हैं, न जिनपिंग मान रहे हैं। अब ट्रंप ने चीन की हेकड़ी निकालने के लिए टैरिफ को और बढ़ाकर 145 कर दिया है, लेकिन जिनपिंग झुकने को तैयार नहीं है। चीन का कहना है कि चीन न झुकता है, न उकसावे से डरता है। जहां ट्रंप ने चीन पर टैरिफ का एक और बम फोड़ दिया है, तो वहीं चीन ने अमेरिकी फिल्मों के आयात में कमी करने का फैसला कर दिया है। चीन का कहना है कि वो अमेरिका को झटका देने के लिए वहां की फिल्मों के आयात में कमी करेगा। आपको बता दें कि चीन सालाना कम से कम 10 अमेरिकी फिल्मों का आयात करता है। सूत्रों की माने तो ट्रंप चाहते हैं कि जिनपिंग उन्हें फोन कर टैरिफ के मुद्दे को हल करने की शुरुआत करे, लेकिन जिनपिंग है कि वो फोन करने को तैयार नहीं। इसके उलट जिनपिंग अमेरिका को अलग थलग करने की कवायद कर रहे हैं। वो यूरोपीय संघ के अलावा आसियान और दूसरे देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जापान जैसे शक्तिशाली देशों से भी जिनपिंग लगातार बात कर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा तैयार कर रहे हैं। साथ ही चीन का दावा है कि अमेरिकी टैरिफ से चीन को जितना घाटा होगा, उसकी भरपाई उनके देश के अरबों उपभोक्ता ही करवा देंगे। इसके लिए चीन अपने देश के उपभोक्ता को ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करने के लिए प्रेरित करेगा। चीन यूरोपीय संघ से बातचीत तो कर रहा है, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने भी ट्रंप के राहत भरे कदम के बाद अपने जवाबी टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दिया है। ईयू अब बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान खोजने पर जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। एक तरफ ट्रंप चीन को झटके पर झटका दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने 75 देशों को टैरिफ पर राहत दे दी है। ट्रंप ने इन देशों को 90 दिन की मोहलत दी है। ट्रंप ने चीन की आग दिखाने पर 145% टैरिफ का बम फोड़ दिया है। अब चीन को अमेरिका में अपना सामान बेचने के लिए पूरे 145% का टैक्स अदा करना होगा। इससे पहले ट्रंप ने चीन पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ के साथ कुल 104% टैक्स लगाया था। चीन भी पीछे नहीं हटा। उसने भी अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ पहले तो 34% और फिर बढ़ाकर 84% कर दिया था, जिसके बाद ट्रंप ने चीन पर पहले तो 125% टैरिफ लगाया, तो अब 145% टैरिफ का हंटर चला दिया। एक तरफ ट्रंप ने चीन पर कड़ा प्रहार किया है, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया को राहत भी दे दी है। ट्रंप ने 75 देशों को नए टैरिफ के लिए 90 दिन का वक्त दे दिया है, यानी नए टैरिफ की दरें 90 दिनों के बाद लागू होंगी। हालांकि इस दौरान इन सभी देशों पर 10% टैरिफ की दरें लागू रहेंगी। ट्रंप के इस कदम से सभी देशों ने राहत की सांस ली है। We have many other countries, as you know, many more than 75, and they all want to come. They want to come here, or they'll go to Commerce, or they'll go to Treasury. We have our great senators here and congressmen. They'll call John. They'll do somebody. They'll go through somebody, but they're all calling. How do we do this? They all want to make a deal. Somebody had to do what we did, and I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate. ट्रंप पहले ही साफ कर चुके थे कि जो देश अमेरिका और टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करेगा, उसका टैक्स दोगुना कर देंगे। चीन को छोड़कर किसी भी देश ने ट्रंप के टैरिफ पर जवाबी टैक्स नहीं लगाया, लिहाजा ट्रंप ने सभी देशों को राहत दे दी। Well, I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting yippy, you know. They were getting a little bit yippy, a little bit afraid, unlike these champions. Because we have a big job to do. No other president would have done what I did. No other president. I know the presidents, they wouldn't have done it. And it had to be done. What was happening to us on trade, not only with, you know, if you look at it, not only with China, but China was by far the biggest abuser in history. अब पूरी तरह से ट्रंप की नजरें चीन पर टिक गई हैं। ट्रंप का मकसद सिर्फ चीन को व्यापारिक नुकसान पहुंचाना है। ट्रंप का कहना है कि चीन दुनिया के बाजारों का सम्मान नहीं करता, इसलिए उसे दंड भुगतना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि भारत समेत करीब 50 देशों ने ट्रंप के सामने बातचीत की पेशकश की है, जिसका नतीजा ये हुआ कि ट्रंप ने 75 देशों को 90 दिन की मोहलत दे दी। वहीं ट्रंप का ये कदम चीन के लिए घातक साबित हुआ और चीन के निर्यातक क्षेत्र को भारी झटका लगेगा। इतना ही नहीं, छूट मिलने के बाद जहां तमाम देश फिर से व्यापार के लिए अमेरिका का रुख करेंगे,
तो वहीं चीन इस बार पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ट्रंप लगातार चीन को झटका दे रहे हैं, लेकिन ये झटका चीन के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी लग रहा है। शेयर मार्केट में लगातार गिरावट देखी जा रही है। हालांकि कल कुछ राहत जरूर थी, लेकिन मार्केट में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। जापान के निक्केई 225 में 4.5 यानी 4.5% की गिरावट, तो दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.7% की गिरावट दर्ज की गई। हांगकांग के हिंगसेंग में 0.7% के साथ थोड़ी कम गिरावट दर्ज हुई, तो ऑस्ट्रेलिया के ASX 200 में 1.6% की गिरावट देखी गई। तो देखिए, ट्रंप के टैरिफ का असर शेयर बाजार पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत को राहत क्यों? भारत ने धैर्य नहीं खोया। भारत की तरफ से लगातार ट्रंप के साथ बातचीत की जाती रही। तत्काल जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से नहीं की गई। कूटनीति का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका से बातचीत भारत की तरफ से लगातार की जाती रही। अमेरिका को टैरिफ पर कन्विंस किया गया, मनाया गया। चीन को आखिर अमेरिका क्यों रगड़ रहा है? तो देखिए, जैसे ही टैरिफ इंप्लीमेंट किया गया, चीन अपना आपा खो बैठा। टैरिफ पर धैर्य खो दिया और 34% के बदले चीन की तरफ से भी 34% टैक्स लगा दिया गया। टैरिफ पर जवाबी टैरिफ लगा दिया गया। चीन ने अमेरिका के टैरिफ का जवाब टैरिफ से ही दिया। अमेरिका से टक्कर लेने की बात कही, जो ट्रंप को नागवार गुजरी। बातचीत का रास्ता कभी अख्तियारी नहीं किया गया। कोशिश ही नहीं की गई कि बातचीत के जरिए ट्रंप को मनाया जाए। चीन पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह भी हम आपको बता दें। सभी देश जो है वो व्यापार जब कर रहे हैं अमेरिका के साथ, तो यहां पर यह समझना होगा कि चीन अगर अमेरिका से दुश्मनी मोल ले रहा है, तो अमेरिका ये चाहेगा कि उस मुद्दे पर वो अमेरिका के साथ ही खड़ा रहे। सभी देश अमेरिका का रुख करेंगे। अमेरिका चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चीन की एक्सपोर्ट इकोनॉमी को इससे बड़ा झटका लगेगा। चीन के सस्ते उत्पाद अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। चीन की बिक्री घटेगी, अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। टैरिफ मामले में अलग थलग पड़ जाएगा चीन। तो ये जो आउटकम्स हैं, ये इस टैरिफ वॉर के चलते चीन पर देखने को मिलेंगे। हमारे साथ रमेश जुड़ गए हैं, रमेश का रुख कर लेते हैं। रमेश, टैरिफ में भी लगातार हम बढ़ावा होता देख रहे हैं। अमेरिका की तरफ से चीन पर लगातार टैरिफ जो है वो बढ़ाया जा रहा है और चीन जो है इस पर शांत नहीं बैठ रहा है। बातचीत के लिए दोनों ही देशों की तरफ से किसी भी चैनल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसके चलते चीन को ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से बाजार के जानकार इस टैरिफ वॉर को देख रहे हैं? देखिए, टैरिफ वॉर जब से शुरू हुआ है, ट्रंप जब से जीते उन्होंने कहा था कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे। जैसे का टिट फॉर टेट का उन्होंने बात किया था, जिसके साथ जिसने जैसा टैरिफ लगाया हम उसके साथ वैसा ही टैरिफ लगाएंगे। पर लगातार चाइना को लेके जो था, आपने देखा कि चाइना ने भी, जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया तो चाइना में भी अमेरिकी प्रोडक्ट पर अपना टैरिफ बढ़ाया। उसके बाद 10% से शुरू हुआ था टैरिफ वॉर और चाइना पे इस समय 125% की टैरिफ है। यानी चाइना का 100 रुपये का सामान अमेरिका में 225 रुपये का मिलेगा। आप देखिए कि अन्य देशों को 75 अन्य देशों को राहत मिली, पर चीन को राहत नहीं मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना था कि चाइना जो है वो देशी नियमों का पालन नहीं कर रहा है, उनका सम्मान नहीं कर रहा है, इसलिए अमेरिका उस पर इतना टैरिफ लगाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को लूटने की जो चाइना की कोशिश है, लगातार अमेरिका से वो ज़्यादा फायदा लेते हैं और अमेरिकी प्रोडक्ट को कम फायदा मिलता है, वो अब नहीं चलेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी गिनाया कि 50,000 औद्योगिक उत्पादन अमेरिका के बंद हो गए हैं। अब इस टैरिफ के लगाने के बाद वो उत्पादन फिर शुरू होंगे, लोग आके अमेरिका में निवेश करेंगे और प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और वो लोग को सस्ता मिलेगा।
पर लगातार आप देखिए कि टैरिफ जब से बढ़ रहा है तब से अमेरिका की मार्केट गिर रही थी। 90 दिनों के लिए जब टैरिफ वार ये रुका है तब से मार्केट जो बूम किया है और उसका असर आज आप देखिए कि भारतीय बाजारों में भी हरियाली है और 1500 पॉइंट तक मार्केट बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भारत जो है उसने अपना आपा नहीं खोया, अमेरिका के साथ लगातार संवाद जारी रखा, जिसके चलते भारत पर इसका कोई दुष्प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बाजार जरूर डगमगाया था, लेकिन जैसे ही अमेरिका की तरफ से ढील दी गई, बाजार पर उसका असर भी दिखा। सिर्फ इकलौता चीन है जो इस मुद्दे पर अलग थलग दिखाई दे रहा है। बाकी किसी भी देश ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ बढ़ाए जाने पर टैरिफ के जरिए ही जवाब नहीं दिया। चीन ने 34% टैरिफ बढ़ाया गया तो 34% चीन की तरफ से भी इंप्लीमेंट किया गया। फिर अमेरिका ने उसे बढ़ाया तो चीन ने उसे बढ़ा करके और 50% इंक्रीज किया। और लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप चाह रहे हैं कि चीन आगे बढ़कर बात करे, लेकिन चीन यूरोपीय यूनियन जा रहे हैं, इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन ट्रंप के साथ संवाद नहीं कर रहे। ये ईगो की लड़ाई नजर आती है क्या? बिल्कुल, आप देखिए कि दोनों एक विश्व की बड़ी ताकतें हैं और वो कहीं भी एक दूसरे के साथ झुकना नहीं चाहते हैं। चीन ने कहा कि इससे टैरिफ से कोई चीन पे आसमान नहीं टूटने वाला है। जरूर थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा सा जो उसके प्रोडक्ट है वो कम बिकेंगे, पर इससे चाइना पे कोई आसमान टूटने वाला नहीं है। चाइना इसको संभाल लेगा, प्रोडक्शन को और देशों में बेचेगा। आप देखिए कि भारत में 5% सस्ता माल चाइना से आ रहा है, तो इस तरह का लाभ अन्य देशों को भी मिलेगा। अमेरिका और चीन की इस व्यापारिक लड़ाई का फायदा पूरे विश्व को मिलने जा रहा है और उसका सबसे ज्यादा भागीदार भारत होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि हम शी जिनपिंग को भी सुन रहे थे, उनकी भी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। बातचीत तो वो कर नहीं रहे हैं ट्रंप से, और ट्रंप चाहते हैं कि पहला फोन शी जिनपिंग की तरफ से आए, और अगर उनकी तरफ से थोड़ी नरमी बरती जाए तो शायद अमेरिका उस पर भी ढिलाई बरते। हमने ट्रंप को भी सुना जो कह रहे हैं कि किसी न किसी राष्ट्रपति को ये करना ही था और मैंने ये कठोर फैसला लिया, लेकिन आने वाले समय में मेरे देश की जनता मुझे धन्यवाद देगी। शी जिनपिंग ये कह रहे हैं हम पर फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे कितना भी टैक्स बढ़ा दें, हमारी जनता से उसकी भरपाई हो जाएगी। हम अपनी क्षेत्र की जनता को ज्यादा मोटिवेट करेंगे कि आप ज्यादा खरीदारी कीजिए बाजार पर। चीन का ये मानना है बहुत ज्यादा असर उसके भी नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अमेरिका जिस तरीके से लगातार टैरिफ को इंक्रीज करता जा रहा है चीन के संदर्भ में, चीन की इकोनॉमी पर इसका जबरदस्त असर पड़ेगा, लोग ऐसा कहते हैं। क्या चीन दूसरे देशों की तरफ रुख करेगा? और अगर दूसरे देश चीन के साथ इस समय वो डील करते हैं तो अमेरिका के साथ उसके संबंध खराब होंगे। इस बात की चिंता उन देशों को भी सताएगी। आप क्या मानते हैं, बाजार के जानकार क्या कहते हैं? जैसा कि आपने कहा भारत को इसका फायदा होने वाला है, जानकार क्या कहते हैं कि चीन की दोस्ती दूसरे देशों के साथ ज्यादा प्रगाढ़ होगी और अमेरिका के साथ ये टैरिफ वॉर दूसरी शक्ल भी अख्तियार कर सकता है? देखिए, अमेरिका को कोई नकार नहीं सकता। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी ताकत है। हर देश अपना प्रोडक्ट अमेरिका में बेचना चाहता है। जैसे भारत के पास आईटी इंडस्ट्री है, भारत के पास बीपीओ की इंडस्ट्री है, भारत के पास फार्मा है, इसी तरह चाइना के पास प्रोडक्ट है, वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ बेचना चाहता है। और निश्चित तौर पे जब टैरिफ बढ़ जाएगी तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो कोई महंगी चीज़ क्यों खरीदेगा जब कम दाम में वही वस्तु दूसरी उसके अपने प्रोडक्ट दे रहे हैं? तो इससे नुकसान होने वाला है चाइना को। इससे चाइना नकार नहीं रहा है, चीन स्वीकार कर रहा है कि उसको नुकसान होगा, पर वो नुकसान की भरपाई कर लेगा। चाइना अपने प्रोडक्शन को बढ़ा के बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अपने प्रोडक्ट जो है, उनकी जो कंपनियां हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है, जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही सस्ता होगा और वो जो कम कीमत पे करके वो अन्य देशों के बाज़ारों में उन चीज़ों को उपलब्ध करा पाएगा। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, भारत में चीन के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, एसी हुआ, टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, वो इंडिया में 5% सस्ते पर देने लगा है अमेरिका की टैरिफ लगने के बाद। ठीक है, यहाँ पर मैंने जिन देशों का जिक्र किया, खास करके हम नाटो या इस तरह के मुद्दों को लेकर के देखते रहे हैं कि अमेरिका के साथ कुछ देशों की अलग राय है। यूरोपीय यूनियन को लेकर के चीन काफी उम्मीदें जता रहा है। उसको लग रहा है कि यूरोपीय यूनियन उसकी मदद करेगा इस पूरे मुद्दे को लेकर के। उसका रोल यहाँ पर आप किस तरीके से देखते हैं? और अमेरिका के साथ यूरोपीय यूनियन के जो तल्ख थोड़े संबंध माने जाते हैं, वो और तल्ख हो जाएंगे क्या? उस पर भी असर पड़ेगा क्या? ये जानना चाहेंगे। देखिए,
ट्रंप के आने के बाद से यूरोपीय यूनियन के संबंध और ज़्यादा बिगड़े हैं, क्योंकि लगातार ट्रंप जो है एग्रेसिव पॉलिसी लेके चल रहे हैं। अमेरिका के बाजार में सबका निवेश है। ट्रंप ने कहा कि मैं वॉल स्ट्रीट का राष्ट्रपति नहीं हूं। वॉल स्ट्रीट मतलब जो वहां का शेयर मार्केट है, मैं स्ट्रीट का राष्ट्रपति हूं। जो स्ट्रीट पे दुकानें हैं, जो कंपनियां हैं, उनके लिए मैं काम करूंगा। मैं वॉल स्ट्रीट के लिए काम नहीं करूंगा। मैं ऐसे कोई भी एक्शन नहीं लूंगा जिससे कि मार्केट बढ़े। मैं ऐसा एक्शन लूंगा जिससे कि अमेरिका के लोगों की जो है, जो दुकानदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो उत्पादक हैं, जो फैक्ट्री लगाए, उन लोगों के लाभ के लिए मैं काम करूंगा। तो एकदम क्लियर है ट्रंप की जो है कि वो अमेरिका के लिए काम करेंगे, ना कि अमेरिकी बाजार में निवेश करने वाले तमाम विश्व के लोगों के लिए, क्योंकि अमेरिकी बाजार में पूरे विश्व का निवेश है। तो इससे कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन के में जो बड़े नेता हैं उनको इसको लेकर नाराजगी है। और साथ ही साथ चाइना जो है बहुत बड़ा बाजार है। चाइना के बाजार से हर देश अपना सामान लेता है। मेड इन चाइना की चीजें आपको पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा देश है नहीं जहां मेड इन चाइना का सामान ना मिलता हो। तो वो चाइना चाहेगा कि यूरोपीय यूनियन उसको सहयोग करे और बातचीत का भी रास्ता निकालेगा। देखिए, भारत ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं की टैरिफ के मामले को लेकर। भारत के किसी मंत्री ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की, बल्कि अश्विनी वैष्णव से मैंने पूछा कि सर इस पे आप क्या कहेंगे। उनका कहना है बातचीत चल रही है। तो भारत पहले से ही बातचीत के रास्ते पे था और उसी का नतीजा है कि भारत को टैरिफ अब सिर्फ 10% देना पड़ा। 90 दिन के बाद, यानी 3 महीने के बाद बातचीत में क्या होगा ये 90 दिन के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो 90 दिन का तो फिलहाल टाइम बाय भारत कर ही चुका है और अमेरिका के साथ लगातार संवाद करने का नतीजा है कि भारत पर बहुत ज्यादा इसके दुष्परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि हमारा ही पड़ोसी देश है चीन, जिसके ऊपर लगातार टैरिफ का चाबुक अमेरिका द्वारा चलाया जा रहा है और चीन अब यह चाहता है कि भारत जहां पर बड़ा बाजार है, भारत उसके प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा आयात करे। चीन जो कभी भारत को अपने तल्ख तेवर दिखाया करता था, आज भारत के साथ अपने संबंध सुधारने की भी कोशिश कर रहा है। वो भी तब जब ट्रंप ने चीन के ऊपर टैरिफ का चाबुक लगातार चलाना शुरू कर दिया और दोनों ही देशों के बीच बातचीत के चैनल्स फिलहाल बंद नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया रमेश, विस्तार से इस विषय पर तमाम बातें रखने के लिए।